भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज के वीडियो संदेश में जिस वचन को हम लोग पवित्र शास्त्र से देखेंगे और परमेश्वर की अगुवाई में, मार्गदर्शन में, जिस पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे और सीखेंगे कि पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा परमेश्वर की ओर से हमें क्या बतलाना चाहता है। ये वचन हमें मिलता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, पद संख्या 5 से लेकर 8 तक। पढ़ने से पहले छोटी सी बात बतलाना चाहेंगे किस विषय वस्तु पर यह वचन आधारित है। यहाँ दो इंसानों के बारे में बतलाया गया है, दो मनुष्यों के जीवन के बारे में बतलाया गया है, जिनका अंत फल, जिनका प्रतिफल क्या होगा। जो यहोवा पर विश्वास रखता है एक, और जो यहोवा पर विश्वास नहीं रखता है दो। तो आइए पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि पवित्र शास्त्र का वचन यहाँ हमसे क्या कहता है परमेश्वर के विश्वास के फल और अविश्वास के फल के बारे में। यिर्मयाह 17 पद संख्या 5 से लेकर 8 तक। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। परंतु धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। यहाँ तक आमीन। तो प्रभु में प्यारे भाइयों बहनों, माताओं पिताओं, बाल बच्चों, बुजुर्गों, छोटे बड़ों, कलीसिया के, मंडली के हर एक प्रभु में प्रियजन, हम सभी यहाँ देखते हैं परमेश्वर यहोवा यहाँ हम सबसे साफ साफ कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य जिसका आधार मनुष्य है, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। उसका जीवन सफल ना होगा, क्योंकि उसने यहोवा को तुच्छ जाना है, यहोवा के वचन को तुच्छ जाना है, यहोवा की अगुवाई को, यहोवा के मार्गदर्शन को, यहोवा की सामर्थ को, यहोवा के उद्धार को, यहोवा के भुजबल को उसने तुच्छ जाना है। और उसने यहोवा को त्याग कर नाशवान मनुष्य पर भरोसा रखा है, उन मनुष्यों को अपना ईश्वर मान लिया है। उस अदृश्य परमेश्वर की अविनाशी सामर्थ को छोड़कर जो देखता है इस पाप में संसार में, उस नाशवान मनुष्य की सामर्थ को उसने अपना ईश्वरीय सामर्थ मान लिया है। और ऐसा करके वो उसी रास्ते पर चलता है जो उसे शैतान ने दिखाया, जो मानव जाति को शैतान ने दिखाया। भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ और उसका फल, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, मनुष्यों की बुद्धि का इस्तेमाल करना, परमेश्वर को छोड़कर दूसरे मनुष्यों को भरोसा करना, जैसा आदम ने हव्वा पर किया और मनुष्य जाति पाप में गिर गई, श्राप में गिर गई और मृत्यु हमारे जीवन में आया। यदि परमेश्वर को जानते हुए भी, उसकी बुलाहट को जानते हुए भी, उसके वचन को पहचानते हुए भी हम अपने आप पर भरोसा रखते हैं और दूसरे मनुष्यों को भरोसा रखते हैं, अपनी सामर्थ पर, और जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं और नाशवान मनुष्यों के द्वारा उनके सामर्थ पर भरोसा रखते हैं, उनकी संगति, उनकी सम्मति, उनके बुद्धि, उनके ज्ञान, उनके धन बल पर भरोसा रखते हैं, तो हम श्रापित हैं। हम उसी आदम की तरह हैं, हम उसी शैतान की तरह हैं जो स्वर्ग से गिरा दिया गया, जो अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं, जो परमेश्वर को छोड़कर दूसरे मनुष्यों पर, दूसरी सृष्टि की बुद्धि पर भरोसा रखते हैं, जिन्होंने यहोवा को त्याग दिया है, यहोवा को तुच्छ जाना है। और यहां हम लोग देखते हैं वह अधमरे पेड़ के समान होगा, निर्जल देश का। उस जल में जल ना होगा, उस जल में यहोवा की आशीष ना होगी, वो सूखा जल होगा। वो पेड़ निष्फल होगा, नाशवान होगा, वो पेड़ अधमरा होगा, कभी भलाई ना देखेगा। वो पेड़ निकम्मा होगा, निर्जन होगा, निर्जल होगा और लोनछाई भूमि पर बसेगा, जहां विनाश है, जहां कोई उपजाऊ फल नहीं है, जहां कोई आशीष नहीं है, परंतु उस पर श्राप है, क्योंकि उसने यहोवा पर विश्वास करना छोड़ मनुष्य पर भरोसा रखा है। परंतु धन्य है वह पुरुष जिसने यहोवा को अपना आधार माना है, यहोवा पर भरोसा रखा है। यहाँ वचन साफ साफ कहता है, जिसने यहोवा को अपने सुख का मूल जाना है, जिसने अपने जीवन का सारा बोझ, सारी चिंताएं, सारे मामलों को परमेश्वर यहोवा के हाथों में सौंप दिया है, उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, अपने पापों का पश्चाताप किया, अपने पापों का अंगीकार किया है,
अपनी देह, आत्मा, प्राण, सांसों, मन, हृदय, सारी समझ, ज्ञान, बुद्धि, युक्ति, सारा पराक्रम, बीते दिनों का कार्य, बीते दिनों का परिश्रम, पाप और पुण्य, आज आने वाला जीवन, अनंत जीवन, न्याय, संगति, सम्मति, आजीविका, सुसमाचार, रोजगार, परिवार, परिश्रम, फल और जीवन की हर एक छोटी छोटी बातों का बोझ उसने परमेश्वर पर डाल दिया है। और जो परमेश्वर की अगुवाई और मार्गदर्शन और उसके रास्ते पर चलता है, जिसका हाथ परमेश्वर अपने हाथों के द्वारा थाम कर बढ़ाता है और जिसको पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर ले चलता है, वो अनंत काल तक बेखट के सुख से बसा रहेगा। और वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। वो तृप्त रहेगा, उसे किसी आशीष की घटी ना होगी, कभी परमेश्वर के जल की घटी ना होगी। धूप उस पेड़ पर ना लगेगी, उस पेड़ को धूप कुछ ना बिगाड़ सकेगी, क्योंकि यहोवा की छाया उसके पास होगी। वो परम प्रधान की छाया में बसा हुआ है और उसके पत्ते हरे रहेंगे। उनका वंश बढ़ेगा, उस मनुष्य का संपत्ति पे आशीष होगा, उस मनुष्य के परिवार पे आशीष होगी, उस मनुष्य के वंश पर आशीष होगी जिसने यहोवा का अपना आधार, अपना सुख का मूल जाना है और उस पर भरोसा रखा है। और चाहे दुनिया में तमाम विपत्तियां हो, अकाल हो, महामारियां हो, युद्ध हो, विनाश हो, परंतु उन सूखे वर्षों में भी और न्याय के दिनों में वो बेखट के सुख से बसा रहेगा और उसे किसी बात की चिंता ना होगी, क्योंकि यहोवा उसे सब कुछ देगा। क्योंकि यहोवा उसका बल है, किला है, गढ़ है, ऊंचा शरण स्थान है। संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला उसका सहायक है। और उसका परमेश्वर उसका पिता है। उसने उस पर अपना भरोसा रखा है, जीवित परमेश्वर पर, न कि संसार के झूठे मनुष्यों के सामर्थ पर। उसने मिट्टी के मनुष्यों को अपना ईश्वर नहीं माना है, परंतु जीवित परमेश्वर के वचन को अपना ईश्वर खुदा माना है और उसके पवित्र आत्मा की लालसा में रहते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं। और उनका वंश, उनका फल, उनके जीव जंतु, उनकी सम्मति, उनकी संपत्ति, सब कुछ जो उनका स्वर्ग में है और सब कुछ जो उनका पृथ्वी में है, यीशु मसीह के नाम में फलवंत रहता है। तो यहां हम लोग देखते हैं कि यदि हम परमेश्वर भरोसा रखते हैं, जीवित परमेश्वर पर, तो हमारा प्रतिफल और हमारा अंत फल क्या होगा। और अगर हम परमेश्वर भरोसा ना रखकर नाशवान मनुष्यों को भरोसा रखते हैं, मिट्टी के मनुष्यों को ईश्वर मानते हैं, तो हमारा अंत फल और प्रतिफल क्या होगा। तो हर एक सुनने वाला इस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा बहुत है कि समझ, बुद्धि और ज्ञान और शिक्षा को प्राप्त करे और परमेश्वर को अपना आधार माने, भरोसा रखे, उस मनुष्य के समान हो, बहुत है कि ब्लेसिंग, आशीष को रिसीव करे, अपने साथ अपने परिवार की हर एक लोगों को ब्लेसिंग करे और उस आशीष में भागीदार होने दे। और प्रभु उन सबों को बहुतायत से बढ़ाए। और जो लोग मनुष्य भरोसा रखते हैं, वो लोग के पास भी मौका है इस वचन को सुनकर वो लौट आए, परमेश्वर का अपना भरोसा माने, अपना उद्धार माने, अपना आधार माने और अपने परिवार को सच्चे रास्ते पर ले आए यीशु मसीह में और पश्चाताप करें और मन फिरे, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है और समय बहुत ही कम है, बहुत ही थोड़ा रह गया है कि यीशु मसीह न्याय करेगा दाईं और बाईं ओर वालों का, भेड़ और बकरियों का, जीवित और मुर्दों का, अनंत जीवन और अनंत मृत्यु पाने वालों का, यीशु मसीह और उसकी भेड़ों का और शैतान और उसकी सेना का, जिसका नष्ट कर दिया जाएगा अनंत काल के लिए। और मेमना और उसका राज्य, जिसमें उसके लोग अनंत काल तक बसेंगे। इसलिए इस बुलाहट को, इस वचन को हम लोग व्यर्थ ना जाने, परमेश्वर पर भरोसा रखें, यहोवा को तुच्छ ना जाने और उस पर भरोसा रखें। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव करे। अपने गुनाहों, पापों के लिए जो हम लोग प्रतिदिन करते हैं, परमेश्वर के सामने आइए, प्रार्थना कीजिए, पश्चाताप रखिए, गुनाहों की माफी मांगिए, अपने द्वारों को बंद कीजिए, खटखटाइए, मांगिए, ढूंढिए। वो मांगने वाले को देता है, ढूंढने वाले के लिए खोलता है, आप पुकारने वाले के लिए सुनता है और वो आपको ग्रहण करेगा, आपके पास आएगा, आपके साथ डेरा करेगा, आत्मा में, देह में, आपके प्राण को संभालेगा, संवारेगा, सजाएगा आपकी देह को, आत्मा को, आपके जीवन को, आपके घर को, अनंत जीवन तक। आमीन।